Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the correct IUPAC name of बच्चों यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है जो कि एल्कीन है। इसका IUPAC नाम लिखना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा IUPAC नेम ऑफ एल्कीन। क्योंकि जब बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसे एल्कीन कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो गिवन स्ट्रक्चर है इसको बनाएंगे बच्चों। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे CH3 है। अब इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर ये जो C2H5 है इसको इथाइल कहते हैं, तो इसको भी ओपन कर देंगे CH2 CH3। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। इस पे भी इथाइल ग्रुप लगा है तो इसको भी ओपन करेंगे। तो यहाँ पर CH2 CH3 इस तरीके से ओपन हो जाएगा। IUPAC लिखते समय बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं और फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहां से मिलेगा? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको यहां से मिलेगा 1 2 3 4 5 6। ये बच्चों क्या होगा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। यहाँ पर 6 कार्बन का चेन यहाँ पे इस तरीके से हमको मिलेगा बच्चों। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, केवल 4 कार्बन का ही नंबरिंग मिलता। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये जो नंबरिंग यहाँ से किया गया, ऊपर से यहाँ से करते तब 1 2 3 4 5 6, तब भी 6 कार्बन का चेन मिलता। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर तीसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, उसके बाद चौथे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है बच्चों। तो मिथाइल ग्रुप कितने बार है? 2 बार है। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि कौन से कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप तीसरे कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर चौथे कार्बन से जुड़ा है। तो सबसे पहले कम नंबरिंग वाला मिथाइल ग्रुप पहले लिखेंगे। तो यानी क्या लिखेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे 3, फिर कॉमा लगाते हैं बच्चों, 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे, कॉमा हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4। अब इसके बाद हाइफन लगाते हैं इस तरीके से। अब नेमिंग लिखते हैं। तो मिथाइल ग्रुप कितने बार है? 2 बार है। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि कितने बार है, तो उसके लिए लगाते हैं डाई। फिर उसके बाद नाम लिख देंगे, CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं बच्चों। फिर हाइफन लगाएंगे, क्योंकि नेम और जो डिजिट यानी नंबर है उसके बीच में हाइफन लगाते हैं। और जब 2 नंबर आते हैं, 3 नंबर आते हैं तो उसमें कॉमा लगा देते हैं। तो अब ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों 3 हो गया। अब कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को क्या लिखते हैं बच्चों? यहाँ पर 6 कार्बन को क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं। लेकिन हमको ये भी बताना पड़ेगा बच्चों कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? तीसरे कार्बन पे है। तो हमको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3। इसके बाद क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे बच्चों। फिर डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। यानी 3,4 डाई मिथाइल 3 हेक्स इन, ये इसका नाम होगा बच्चों करेक्ट IUPAC नेम। तो अब यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिया है? 1,2 डाई इथाइल ब्यूटेन। बिल्कुल गलत है बच्चों, यहाँ पर ब्यूटेन नहीं हो सकता, सिंगल बॉन्ड होता है तब एन लगता है। तो ये वाला गलत है। बी वाले में भी गलत है बच्चों, यहाँ पर एन लगाया गया, ये गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3,4 डाई मिथाइल 3 hex in. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.